Welcome to Acme Classes Simply Science, a one-stop channel wherein all your doubts and queries related to class 9th and 10th science can be easily resolved. This is video number 4 in a series of 4 videos dealing with the excretory function in human beings, which is performed by a pair of organs known as kidneys, lying in the lower half of your back. Each kidney contains these excretory units called a nephron. So nephron is the excretory unit of a kidney. One kidney normally contains more than 1 million nephrons. 1 million nephron is equal to 10 lakh. So एक किडनी में 10 लाख से ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं. अब नेफ्रॉन्स को काम कैसे करते हैं, फंक्शनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको जानने के लिए ये डायग्राम देखिए. So this red blood vessel is known as the renal artery. Renal artery brings blood full of waste to the nephron. और ये अगर आप देखें, ध्यान दें, रेनल आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है और ये ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रही है. दिस एरिया I'm now going to magnify further for further discussion. अब ये रेनल आर्टरी जो है छोटी छोटी ब्रांचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रही है. ये मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पे ब्लड एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू एंटर करता है और एग्जिट एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू करता है. अब यहाँ को इस पोर्शन को वर्किंग समझने के लिए आप ध्यान दें कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर होता है, काफी सॉल्ट्स होते हैं, ये काफी कुछ होता है. प्लस वेस्ट मटेरियल बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जो डाइजेशन प्रोसेस के वेस्ट है वो इसके थ्रू नहीं पास होते, वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और वो एक्सक्रीशन सिस्टम डिफरेंट है. ये आपकी जो टिश्यूज में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट बैक होते हैं और उन वेस्ट को यहाँ पे फिल्टर किया जाता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब आपकी लाइक ऐसे ब्लड में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास ये जो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में एंटर करती हैं. अब क्या हम आरबीसी को लूज कर सकते हैं या करना चाहते हैं? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कुछ भी लूज नहीं करना चाहते. सारी ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहते हैं बिकॉज इनका साइज इतना छोटा होता है कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी इनके थ्रू पास नहीं कर सकते. ये इन्हीं के अंदर रहते हैं और अगर निकलता है, लीक आउट होता है, फिल्टर होता है. वो क्या लीक आउट और फिल्टर होता है? वो है प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ये सारा कुछ लीक आउट हो जाता है और उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी लीक आउट हो जाता है. जो चीजें ब्लड कैपिलरीज से निकलकर ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी से निकलकर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करती हैं, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं. अब ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस कैप्सूल से निकलकर एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर के अंदर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है और वहां देखते हैं क्या होता है. ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को समझने से पहले, इसकी वर्किंग को समझने से, अंडरस्टैंड करने से पहले, लेट्स लुक एट द अदर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन. सो यहाँ पे आपने देखा कि जो फिल्ट्रेट है कंटेनिंग वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड अदर एसेंशियल्स अलोंग विद वेस्ट इस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं और ये काफी पैक्ड कर्व्ड ट्यूब्यूल है. ये कर्व्ड ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मींस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस टू द ग्लोमेरुलस, इट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट वगैरह ये सारा कुछ यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू पास करते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ होता है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है. अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है. सो आफ्टर द ग्लोमेरुलस यू हैव अ कर्व्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर नोन एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है ट्यूब्यूल और एक लूप बनाता है. इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. ये लूप ऑफ हेनले में अगेन जो फिल्ट्रेट है काफी देर तक रहता है और यहाँ पे क्या होता है, अगेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. और यहाँ पे फिर एक कर्व्ड ट्यूब्यूल आ जाता है जिसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कॉन्वोल्यूटेड और इसको बोलते हैं डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड में आता है और ये फिर इसके आगे कलेक्टिंग डक्ट होता है.
How does this work? Will be all discussed in great detail in the next slide. So to recap, renal artery branches off into glomerulus inside a Bowman's capsule. Renal artery के जो ब्रांच है जिसमें afferent arteriole वो ब्लड को containing waste glomerulus एरिया में लेकर आता है और RBC, WBC, प्लेटलेट लीक आउट नहीं होते, वो वापस efferent arteriole के थ्रू बाहर निकल जाता है और वो goes back into the blood circulatory system. यहाँ से फिल्ट्रेट कंटेनिंग वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स आपके नेफ्रॉन के अंदर लीक आउट हो जाते हैं और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे ये कर्व ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये इसका प्रॉपर नेम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद आपका जो फिल्ट्रेट है इस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले से जब फिल्ट्रेट निकल कर जाता है फिर वो एक और कर्व स्ट्रक्चर के थ्रू पास करता है नोन एज डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट निकलकर फिर निकलता है कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो यूरेटस में जाता है और यूरेटस से यूरिनरी ब्लैडर में, जहां से फिर अल्टीमेटली यूरिन को बाहर फेंक दिया जाता है. लेट्स गो ऑन टू द हाउ व्हाट हैपेंस विद इट. So as we discussed before, this area is known as proximal convoluted tubule. यहाँ पे water, sodium chloride, mainly salts, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारे यहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं. हम वाटर लूज नहीं करना चाहते. मान लीजिए आप डेजर्ट में घूम रहे हैं और आपके पास पानी पीने के लिए नहीं है, आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगा या कम? क्लियरली द आंसर टू दैट इज इफ यू हैव नॉट ड्रंक लॉट्स ऑफ वाटर, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, because the body does not want to lose water, because water is essential for various metabolic reactions inside the body. जब आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपका यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता है. दैट मींस यहाँ पे ज्यादा वाटर रिअब्सॉर्ब नहीं होता, बिकॉज बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज्यादा है. तो जो भी एसेंशियल चीजें हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन से अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं. सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्या अब्सॉर्ब होता है? वाटर, salts, namely sodium chloride, glucose, amino acids, so on and so forth. जो पानी ऊपर अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, जब वो नीचे जाके कलेक्ट होता है लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पर अगेन वाटर गेट्स अब्सॉर्ब, सोडियम क्लोराइड गेट्स अब्सॉर्ब. सो बेसिकली मेजर अब्सॉर्प्शन अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की तो शुरू में ही हो जाती है, बट लैटर अब्सॉर्प्शन चलती रहती है वाटर की और सॉल्ट्स की. Salt is essential for maintaining your blood pressure, so you do not want to lose a lot of salt. So, distal convoluted tubule पे further filtering होती रहेगी, further reabsorption होती रहेगी, और ultimately जो बिल्कुल ही non reusable चीज है, यहाँ पे ध्यान दें, waste like यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह भी यहाँ पे एंटर किए थे, वो reabsorb नहीं होंगे because those are all wastes. तो वो waste तो यहीं पे रहेगा वाटर के अंदर, और वाटर के साथ साथ वो मिक्स होता हुआ बाहर निकलता जाएगा, और जो एसेंशियल चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब होती रहेंगी. जो बिल्कुल ही रीअब्सॉर्ब होने के लायक नहीं है, जो बिल्कुल ही रीअब्सॉर्ब होने का जिनका यूज नहीं है, वो आपके इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर कर जाता है. फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट द फिल्ट्रेट नाउ कॉल्ड यूरिन passes into the ureters and from the ureters into the urinary bladder, और उसके बाद वो फिल्टर आउट, वो वेस्ट मटेरियल इज इजैक्युलेटेड आउट. Waste material is then thrown out by the process of urination. So we come to the end of part 4 in the series of 4 videos dealing with nephron. If you do like what we have to share, please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.